फंसा सकता हूँ। जहाँ तक डिवोर्स की बात है वो तो होगा ही, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा मैं। दफा हो जाओ मेरे सामने से, वापस उस गंध में जाओ जहाँ से आई थी, जाओ। रुको, बारिश! वो हमें माफ नहीं करेगा। एक बार वो शांत हो जाए फिर हम उसे सब बता देंगे। हम क्या बताएंगे उसे? देवेन, तुम खूबसूरत हो इसीलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। ये मेरे लिए छोटी बात नहीं। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो जैसा तुमने कहा था तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो, हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है और ये बात हमें माननी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं कि एक अकेला मर्द एक अकेली औरत का फायदा उठा रहा, ये उससे अलग है। तुम सही कह रहे हो। मैं जानता हूं कुजे जब हमारी बात समझेगा तो शांत हो जाएगा। हो सकता है इसमें वक्त लगे, लेकिन आज नहीं तो कल वो जरूर समझेगा। इस बात का मुझे यकीन है। पर आज जो उसने हमें अचानक देखा वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। देमित, मेरी बात सुनो। वो बिना पूरी बात जाने कोई फैसला कैसे ले सकता है? भले ही उसे अभी यकीन ना हो पर उसे यकीन करना पड़ेगा। देमित, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। बल्कि जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार हम दोनों उसके करीबी हैं। हमें एक साथ देखकर वो जरूर खुश होगा। काश ऐसा हो। सॉरी कि मेरी वजह से तुम इस सिचुएशन में आ गई हो, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं। कुजे के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। अरे सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मुझे सिमी के लिए भी कोई रास्ता निकालना होगा। फिलहाल उसे हमें कहीं ना कहीं सेटल करना होगा, चाहे होटल में ही रहे वो। हाँ बोलिए हंदन आंटी। सॉरी बेटा, आज तुम्हें छुट्टी के दिन कॉल करके परेशान किया। क्या तुम सेरेमनी में गई हो? किसकी सेरेमनी? बेटा, मैं मिस्टर सामी की एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ। मुझे पता है उस बारे में। सामी अंकल की एंगेजमेंट हो गई? हाँ, हो गई। क्यों, तुम्हें नहीं पता उस बारे में? नहीं, कुछ खबर तो आई थी पर एंगेजमेंट के बारे में नहीं सुना था। तुम्हारे पापा को नहीं बुलाया? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और जानना चाहती हूँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। हंदन आंटी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे कोई भी इनविटेशन नहीं मिला था। शायद पापा को भी नहीं बुलाया था, वरना मुझे पता चल जाता। मेरी आज ही उनसे बात हुई है। तुम अभी कहाँ हो? मैं तो इस वक्त अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे पता लगाऊं?
सुनो ज़ैनब, क्या तुम मेरे लिए सच का पता लगा सकती हो? लेकिन हंदन आंटी, मैं कैसे? प्लीज ज़ैनब, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी से उम्मीद नहीं कर सकती। प्लीज मान जाओ। ऐसा नहीं है हंदन आंटी, लेकिन मैं सामी अंकल से उनकी एंगेजमेंट के बारे में कैसे पूछूं? मिसेस कुलतेन से पूछो, उन्हें पता होगा। आप इस बारे में डायरेक्टली कुजे से ही क्यों नहीं पूछती? तुम्हें पता है ना, कुजे कुछ भी नहीं बताएगा। प्लीज तुम एक बार मेरी मदद कर दो। मुझे बस पता चल जाए कि वहाँ आखिर हो क्या रहा है। मैं आज के बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और खुद को भी हमेशा हमेशा के लिए उनसे अलग कर लूंगी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है। थैंक यू बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। लेकिन ज़ैनब, ध्यान रखना मेरा नाम ना आए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे। मैं कॉल का इंतजार करूंगी, ठीक है? अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। है? थैंक यू, बाय। मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूँ जिसे सुनकर खुशी हो। हाय। हाय। हंदन आंटी थी, गुने की मॉम। बहुत ही फनी है। तुम छुट्टी के दिन ऑफिस में क्या कर रहे हो? मीटिंग थी इसलिए आया, लेकिन काम में ही उलझ गया हूँ। इतनी बड़ी कंपनी को 2 लोग ही संभाल रहे हैं। मैं तो टाइम पास ही कर रही हूँ, और कुछ है नहीं करने को। तो डिनर करते हैं? क्या ख्याल है? ठीक है, चलो फिर चलते हैं। कौन है? सीमे, कुजे, मैं सब बताता हूँ, ठंडे दिमाग से सुनना प्लीज। क्या कर रहे हो? तुमने इसे भी अपनी जाल में फंसा रखा है। तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। मैं सब सही समझ रहा हूँ, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। कुजे, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। देखो, हैवान निकला। हिफाजत के लिए। अरे क्या हिफाजत करेगा तू? इन्होंने मेरी हेल्प की है। अपना वादा तोड़ दिया तूने। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे साथ क्या किया? हाँ? जहमत कम पड़ गई थी जो तू अब सीमे पर भी डोरे डालने के लिए निकला है। कुसे, एक बार सुन तो लो उनकी बात। क्या कहना चाहते हैं तुम? चुप रहो, दोनों के बीच में मत बोलो। तुझे समझने में गलती कर दी मैंने। पता नहीं तुझ जैसे आस्तीन के सांप को मैंने अपना दोस्त कैसे मान लिया। तुझ पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती